हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे बेटा। बेटा आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ यूपी बोर्ड 9th क्लास के लिए नए मेहमान एकांकी से विश्वनाथ का चरित्र। ठीक है बेटा, आज मैं आपको समझाऊंगी विश्वनाथ का चरित्र। ठीक है, इसका सारांश मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। ठीक है, तो सारांश के लिए आप पिछली वीडियो में देख लें। तो अब हम जानते हैं उदय शंकर भट्टकृत विश्वनाथ का चरित्र। ठीक है, जो नए मेहमान एकांकी है, नए मेहमान एकांकी से विश्वनाथ का चरित्र। ठीक है बेटा, तो जान लेते हैं हम। उदय शंकर भट्टकृत नए मेहमान एकांकी का प्रमुख पात्र विश्वनाथ है। उदय शंकर भट्टकृत जो नए मेहमान एकांकी है वो किसके द्वारा रचना की गई है? इसकी रचना की गई है उदय शंकर भट्ट द्वारा। ठीक है बेटा, तो देख लेते हैं। उदय शंकर भट्टकृत नए मेहमान एकांकी का प्रमुख पात्र विश्वनाथ है। वह एक महानगर के, वह यहाँ लिखेंगे बेटा वह, ठीक है, वह, इसे ठीक कर लेना, वह एक महानगर के छोटे से एक मकान में अपनी पत्नी रेवती तथा दो बड़े बच्चे प्रमोद और किरण तथा एक छोटे बच्चे के साथ बड़ी कठिनाई से रहता है। उसकी चारित्रिक विशेषताएं इस प्रकार है। आगे बेटा समझ में। उदय शंकर भट्टकृत जो नए मेहमान एकांकी है उसके पात्र विश्वनाथ है, वो एकांकी का प्रमुख पात्र है। एक महानगर में, यानी कि एक नगर में जो विश्वनाथ है, विश्वनाथ एक छोटे से मकान में अपनी पत्नी, दो बड़े बच्चे तथा एक छोटे बच्चे के साथ बड़ी कठिनाई के साथ रहता है। ठीक है बेटा, इतना समझ में आ गया। और उसकी चारित्रिक विशेषताएं इस प्रकार हैं। ठीक है, अब हम जान लेते हैं इसकी चारित्रिक विशेषताएं। ठीक है बेटा, देख लेते हैं हम विश्वनाथ की चारित्रिक विशेषताएं। दिखाई दे रहा है उदार व्यक्ति। ठीक है, दिखाई दे रहा है बेटा, ठीक से देखते हैं। उदार व्यक्ति, विश्वनाथ एक नगर में रहने वाला उदार व्यक्ति है। विश्वनाथ एक नगर में रहने वाला उदार व्यक्ति है। वह नौकरी करके अपने सीमित साधनों से अपने परिवार का भरण पोषण करता है। वह उन सभी समस्याओं से ग्रस्त है जो सीमित साधनों वाले मनुष्यों को सहन करनी पड़ती हैं, किंतु वह सरलता से उनका सामना करता है। आ गया बेटा समझ में। जो विश्वनाथ है, विश्वनाथ एक उदार व्यक्ति है। पहला पॉइंट इसका क्या डाल दोगे? उदार व्यक्ति। विश्वनाथ एक उदार व्यक्ति है जो एक नगर में रहता है। ठीक है, वह नौकरी करके अपने सीमित साधनों से अपने परिवार का पालन पोषण करता है। वह उन सभी समस्याओं से ग्रस्त है जो सीमित साधनों वाले मनुष्यों को करनी पड़ती हैं, किंतु वह सरलता से उनका सामना करता है। ठीक है बेटा, आगे समझ में। अगला पॉइंट आ जाता है बेटा इसका सहृदय, अर्थात सरल हृदय। ठीक है, सहृदय कहेंगे या फिर सरल हृदय। देख लेते हैं। विश्वनाथ एक सभ्य, सुसंस्कृत और गंभीर व्यक्ति है। वह अपनी पत्नी और बच्चों का हर सुख दुख में साथ देता है तथा अपरिचित मेहमानों के आ जाने पर वह कभी झुंझुलाता नहीं है। आगे समझ में। विश्वनाथ एक सरल हृदय वाला व्यक्ति है। वह एक सभ्य, सुसंस्कृत और गंभीर व्यक्ति है। वह अपनी पत्नी और बच्चों का हर सुख दुख में साथ देता है तथा अपरिचित मेहमानों के आ जाने पर वह कभी झुंझुलाता नहीं है। ठीक है बेटा, समझ आ गया। अगला पॉइंट हो जाता है बेटा आपका, अगला पॉइंट देखते हैं। संकोची एवं विनम्र। कैसा है विश्वनाथ? विश्वनाथ संकोची एवं विनम्र स्वभाव का है। विश्वनाथ एक संकोची व्यक्ति है। विश्वनाथ एक संकोची व्यक्ति है। रात के 8 बजे अचानक दो अपरिचित मेहमानों के आ जाने पर वह संकोचवश उनका सही परिचय नहीं पूछता। देखो, जो विश्वनाथ है, विश्वनाथ संकोची स्वभाव का है। रात्रि के 8 बज रहे हैं और 8 बजे उसके यहाँ दो अपरिचित मेहमान आ जाते हैं, परंतु वह उन दोनों अपरिचित मेहमानों के आ जाने पर भी वह संकोच बस उनसे उनका परिचय नहीं पूछता और सेवा भाव से उनका सत्कार करने लगता है। और सेवा भाव से, सेवा की श्रद्धा से वह उनका सत्कार करने लगता है। मेहमानों द्वारा पड़ोसी की छत पर पानी फैलाने पर वह स्वयं पड़ोसी से क्षमा याचना करता है। मेहमानों के द्वारा, जो आए हुए मेहमान हैं, उन मेहमानों के द्वारा पड़ोसी की छत पर पानी फेंक दिया जाता है, जिससे जो पड़ोसी है, पड़ोसी विश्वनाथ से झगड़ा करने के लिए आता है, तो वो स्वयं उस पड़ोसी से क्षमा याचना करने लगता है।
हो गया क्लियर बेटा, समझ में आ गया, बहुत ही इजी पॉइंट है। संकोची एवं विनम्र। विश्वनाथ संकोची स्वभाव का व्यक्ति है। वह रात के 8 बजे अपरिचित मेहमानों के आ जाने पर भी वह उनसे संकोच बस उनका परिचय नहीं पूछता है तथा उनकी सेवा में लग जाता है। मेहमानों द्वारा पड़ोसी की छत पर पानी फैलाए जाने पर और पड़ोसी के झगड़ा करने पर आने पर भी वह झुंझुलाता नहीं है, नाराज नहीं होता है, और वह क्या करता है, वह पड़ोसी से क्षमा याचना करने लगता है। आगे बेटा समझ में अगला देख लेते हैं पॉइंट। अगला पॉइंट हो जाता है मकान की समस्या से पीड़ित। विश्वनाथ बड़े नगर में मकान की समस्या से पीड़ित है। वह किराए के छोटे मकान में अपने परिवार के साथ जीवन यापन करता है। विश्वनाथ बड़े नगर में मकान की समस्या से पीड़ित है। वह किराए के छोटे मकान में अपने परिवार के साथ जीवन यापन करता है। वह आगे देखते हैं बेटा। वह मकान की समस्या पर प्रकाश डालते हुए कहता है, क्या कहता है, मकान मिलता ही नहीं, आज 2 साल से दिन रात एक करके ढूंढ रहा हूँ। मकान मिलता ही नहीं, आज 2 साल से दिन रात एक करके ढूंढ रहा हूँ। एक ये पड़ोसी हैं निर्दयी, जो खाली छत पड़ी रहने पर भी बच्चों के लिए एक खाट नहीं बिछाने देते। हो गया क्लियर बेटा, समझ आ गया। अब आगे अगला पॉइंट हो जाता है बेटा आपका अतिथि सत्कार की भावना। ठीक है, अतिथि सत्कार की भावना। विश्वनाथ अतिथियों की सेवा सत्कार करने वाला है। विश्वनाथ अतिथियों की सेवा सत्कार करने वाला है। उसके पास सीमित साधन होते हुए भी वह अतिथियों को प्रेम से बैठाता है। आगे समझ में, विश्वनाथ अतिथियों की सेवा करने वाला है। उसके पास सीमित साधन होते हुए भी वह अतिथियों को प्रेम से बैठाता है और बर्फ मंगाकर ठंडा पानी पिलाता है तथा उनके स्नान का प्रबंध करता है। पत्नी के सिर दर्द के कारण खाना न बनाने की स्थिति में वह अतिथियों के लिए बाजार से खाना लाने के लिए तैयार हो जाता है। आगे बेटा इतना समझ में। जो विश्वनाथ है, विश्वनाथ अतिथियों की सेवा करने वाला है। ठीक है, जो उसके पास साधन उपलब्ध नहीं है, सीमित साधन है, फिर भी वह जो अतिथि हैं, अतिथियों के आने पर उन्हें प्रेम से बिठाता है और उन्हें बर्फ का पानी पिलाता है तथा उनके स्नान का भी प्रबंध करता है। और पत्नी के सिरदर्द के कारण खाना न बनाने की स्थिति में वह अतिथियों के लिए बाजार से खाना लाने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है बेटा, आगे समझ में, इतना समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट हो जाता है समझौता प्रिय। ठीक है, कैसा है, समझौता प्रिय। विश्वनाथ परिस्थितियों से समझौता करना अच्छी तरह जानता है। विश्वनाथ परिस्थितियों से समझौता करना अच्छी तरह जानता है। जब उसकी पत्नी रेवती अतिथियों के लिए खाना बनाने में असमर्थता प्रकट करती है तो वह कहता है, क्या कहेंगे कि रात भर भूखा मारा, बाजार से कुछ मंगा दो न। आगे समझ में, समझौता प्रिय जो विश्वनाथ है, विश्वनाथ समझौता परिस्थितियों से भी में समझौता करना अच्छी तरह जानता है। आगे समझ में, विश्वनाथ परिस्थितियों से समझौता करना अच्छी तरह जानता है। जब उसकी पत्नी रेवती अतिथियों के आ जाने पर खाना बनाने में असमर्थता प्रकट करती है तो वह कहता है, क्या कहेंगे, रात भर भूखा मारा, बाजार से कुछ मंगा दो ना। ठीक है, इस प्रकार से वो अपनी पत्नी से कहता है। अगला पॉइंट हो जाता है बेटा आपका हास्य विनोद प्रिय। हास्य विनोद प्रिय। विश्वनाथ एक व्यंग्य प्रधान व्यक्ति है। जब मेहमानों के चले जाने के बाद रेवती का भाई आ जाता है और वह खाना बनाने के लिए तैयार हो जाती है तो वह अपनी मुस्कुराहट रोक नहीं पाता और कहता है, कहो अब। आगे समझ में, विश्वनाथ कैसा है, विश्वनाथ हास्य विनोद प्रिय अर्थात व्यंग्य करने वाला व्यक्ति है। विश्वनाथ एक व्यंग्य प्रधान व्यक्ति है। जब मेहमानों के चले जाने पर रेवती का भाई, उसकी पत्नी रेवती का भाई आ जाता है और जब रेवती खाना बनाने के लिए तैयार हो जाती है तो वह अपनी मुस्कुराहट नहीं रोक पाता और कहता है, कहो अब। हो गया क्लियर, समझ आ गया। अगला पॉइंट हो जाता है बेटा आपका निष्कर्ष। इस प्रकार निष्कर्ष कहा जा सकता है कि विश्वनाथ में मध्यम वर्गीय परिवार के मुखिया के सभी गुण विद्यमान हैं। तो हो गया क्लियर बेटा, समझ में आ गया। ये था आपका नए मेहमान एकांकी से विश्वनाथ का चरित्र चित्रण। ठीक है बेटा, वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आऊँगी रेवती का चरित्र चित्रण। ठीक है बेटा,
तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।